नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वह कौन से रिस्क फैक्टर या कारक होते हैं जिनकी वजह से हार्ट अटैक आने की संभावना बनी रहती है या जिनके अनकंट्रोल होने पर हार्ट अटैक आने का रिस्क या जोखिम बढ़ जाता है। दोस्तों, इनमें से कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं जिनको हमारे द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है व कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं जिनको हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर या अनकंट्रोल बीपी, जिसे हाइपरटेंशन भी बोला जाता है। इसकी वजह से धमनियों में दबाव पड़ने लगता है, जिसकी वजह से धमनियां सिकुड़ जाती हैं व प्लाक बनने की संभावना रहती है। यह हार्ट अटैक के लिए एक रिस्क फैक्टर होता है। दूसरा, डायबिटीज या अनकंट्रोल शुगर, इसकी वजह से धमनियां क्षतिग्रस्त होने लगती हैं, बस सिकुड़ जाती हैं। इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। डिसलिपिडीमिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल व ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ जाती है। तंबाकू व स्मोकिंग, यदि आप तंबाकू का सेवन करते हैं जिसकी वजह से निकोटिन रिलीज होता है, जिस कारण हृदय गति बढ़ जाती है व ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो इसकी वजह से ब्लड गाढ़ा हो जाता है व रक्त की चाल धमनियों में धीमी हो जाती है, जिस कारण रक्त का थक्का बनने की संभावना बनी रहती है। यदि अनहेल्दी फूड, यदि आप ऐसा फूड लेते हैं जिसमें फैट, शुगर व सॉल्ट अधिक मात्रा में होता है, जैसे जंक फूड या फास्ट फूड, यह आपका बीपी, शुगर या ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ावा देते हैं। इनएक्टिविटी, यदि आप अत्यधिक आराम करते हैं जिसकी वजह से मोटापा हो सकता है और मोटापे की वजह से बीपी, शुगर या आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो सकती है। मोटापा, यह भी एक रिस्क फैक्टर होता है। इसकी वजह से बीपी, शुगर व ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। यह भी हार्ट अटैक के लिए एक रिस्क फैक्टर है। तनाव, आजकल तनाव, स्ट्रेस हार्ट अटैक की एक बड़ी वजह बन चुका है, जिसकी वजह से हृदय गति बढ़ी रहती है व ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इस कारण हार्ट पर अधिक लोड पड़ने लगता है। दोस्तों, इनमें से अगर किसी भी प्रकार का कोई रिस्क फैक्टर दिखाई देता है तो आप उसको नियंत्रित करके, उसको बदलाव मत करके उसके दुष्परिणाम से बच सकते हैं। यदि आपको बीपी, शुगर, डायबिटीज या हार्ट डिसीज की समस्या है तो आप रेगुलर अपने डॉक्टर से परामर्श करें व नियमित रूप से जांच कराएं। यदि आप अनहेल्दी फूड, स्मोकिंग व तंबाकू का सेवन करते हैं तो अपनी आदतों में बदलाव करके उसके दुष्परिणाम से बच सकते हैं। यदि आपको मोटापा है, तनाव लेते हैं तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके इसके दुष्परिणामों से बचा जा सकता। दोस्तों, इसी प्रकार कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे होते हैं जिनको हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जैसे एज फैक्टर, बढ़ती उम्र के साथ हार्ट डिसीज का खतरा या फैमिली हिस्ट्री, यदि आपके परिवार में आपके माता पिता को बीपी, शुगर या हार्ट डिसीज की समस्या है तो भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। दोस्तों, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।